अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 12 AQEB मैथमेटिक्स पास पेपर वीडियो सॉल्विंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूं। जनाब, इस प्लेलिस्ट पे मैंने ऑलरेडी 2008 से 2025 के एमसीक्यूज पेपर्स अपलोड कर दिए हैं, जिसमें एमसीक्यूज सीआरक्यूज दोनों पेपर हैं। 2025 का एमसीक्यूज पेपर अभी तक किया है, क्योंकि 2025 का थ्योरी पेपर मैं अभी आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं। इसके अलावा क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 AQB के 2008 से लेकर 2025 तक के पास पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं। और इसके अलावा मैंने क्लास 9 और क्लास 10 दोनों के एस्लोस वाइज तमाम वीडियोस अपलोड कर दी हैं, तो आप चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। तो चले आइए स्टार्ट करते हैं इस पेपर का सॉल्यूशन। ऑलरेडी आपके पास फार्मूले सारे के सारे मौजूद हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, इवेल्युएट द लिमिट ऑफ अ गिविंग फंक्शन। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी प्लस, बल्कि प्लस फॉर्म में नहीं है, जनरल फॉर्म में होती है। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस a अपॉन एक्स, और इसका उल्टा x अपॉन a, एक्चुअली ये बराबर होता है e के। जनाब, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां प्लस लिखा हुआ है, इसको ही बता देता हूं। पर ये देखिए, a अपॉन एक्स और x अपॉन a आपके पास बुक में या पीछे भी दिया होगा, 1 अपॉन एक्स और x दिया हुआ है, तो ये आपको समझना होगा। यहां कोई भी नंबर हो सकता है, और जो भी नंबर यहां होगा उसका रेसिप्रोकल यहां हो सकता है। ये ज्यादा बेहतर अच्छा फार्मूला है एज कंपेयर टू जो पीछे दिया हुआ है, क्योंकि ये मोस्ट जनरल आपके पास है। अच्छा, प्लस हो या माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट की डिस्कशन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए मैं इसको बना रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2x, और ये 2x अपॉन 1 जस्ट इसका उल्टा। और देखिए यहां पर -6x, तो 2x ले लिया, तो 6x माइनस बनाने तो उसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -3 से। तो ये फॉर्मेशन बन गई, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2x, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 1। ये मैंने -3 ऊपर दे दिया, ऊपर दूं इस लिमिट से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लिमिट का काम इस x के साथ है, इस नंबर के साथ नहीं, इस पावर के साथ नहीं। तो यहां लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये e हो जाएगा -3, क्योंकि ये एज इट इज इस शक्ल की हो गई है, और इसका फाइनल आंसर 1 अपॉन e पावर 3 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। यूज डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अब फर्स्ट प्रिंसिपल मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा, यहां पर मैं डेरिवेटिव यूज करूंगा dy अपॉन dx, और इसका फार्मूला बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या एब इनिशियो मेथड या डेफिनेशन वो आपके पास होता है f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये y मैं इसको f ऑफ x भी कह सकता हूं, एक ही बात है। तो अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू इस x प्लस एच, इस x में ये x प्लस एच ऐड करूंगा तो यहां जो x है वहां x प्लस एच ऐड हो जाएगा, 1 माइनस 2 एक्स प्लस एच माइनस साइन 1 माइनस 2x अपॉन एच। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, सो ये हो जाएगा साइन 1 माइनस 2x माइनस 2h साइन
1 माइनस 2x अपॉन h। अब भाई आपके पास फॉर्मूला है साइन, आपके पास दिया हुआ है p माइनस साइन q बराबर होता है 2 cos p प्लस q अपॉन 2 साइन p माइनस q अपॉन 2। तो ये मेरा p है और ये मेरा q है। जस्ट p q की वैल्यू निकाल लेता हूं। dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन, यहां पर आपके पास होगा 2 cos 1 माइनस 2x माइनस 2h, ये p की वैल्यू है, माइनस प्लस ये q की वैल्यू है 1 माइनस 2x और डिवाइडेड बाय 2 साइन 1 माइनस 2x माइनस 2h माइनस, अब माइनस होगा तो इन दोनों का साइन चेंज होगा, माइनस और प्लस के 2x डिवाइडेड बाय 2 cos 1 और 1 हो जाएगा 2 माइनस 4x माइनस 2h डिवाइडेड बाय 2। भाई साहब ये तो कैंसिल हो जाएंगे और मजे की बात ये भाई साहब भी कैंसिल हो जाएगा। अच्छा इसके नीचे h था वो मैं लिख दूं, तो ये हो जाएगा साइन माइनस h और ये h था मैंने इसको दे दिया खाली। एक ही बात है, मल्टीप्लाई में कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। ये मैंने फॉर्मूले में लिमिट नहीं लिखा स्टार्ट से, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां पर भी लिमिट h टेंड्स टू 0। ये सबके साथ है, ये फार्मूले का पार्ट ही है आपके पास, ठीक है। अच्छा जी, नाउ सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x बराबर होता है 1 के, तो मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूं और यहां माइनस h है तो मैंने यहां माइनस दे दिया और मैंने यहां माइनस दे दिया, एक ही बात है। तो मैं लिमिट अप्लाई करूंगा 2 cos, यहां h की जगह 0 पुट किया, 2 माइनस 4x अपॉन 2 और ये 1 के बराबर हो जाएगा, ये माइनस 1, तो 2 यहां पर आप ये माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा cos 2 कॉमन लूंगा तो 1 माइनस 2x बचेगा, वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल 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 भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। ओके जी, अब नेक्स्ट कर लेते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ y इज इक्वल टू e ax माइनस e माइनस ax प्लस 1 ln ax, तो dy अपॉन dx निकालना है। अच्छा सबसे पहले तो क्वेश्चन लॉ, अगर मुझे डेरिवेटिव लेना है, कोई चीज डिवाइड में है और मुझे डेरिवेटिव लेना है तो नीचे वाले को ऐसे रखते हैं, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाले को ऐसे ही रखते हैं, नीचे वाले का डेरिवेटिव अपॉन वी स्क्वायर, ये है। और बाकी जिस जिसका डेरिवेटिव यूज होगा मैं उसको बताता रहूंगा आपको, ठीक है जी। नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स, ये मेरा u होगा और ये मेरा v होगा। सो v 1 प्लस ln ax, इसको मैंने ऐसे ही रखा। अब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा, एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव वही होता है, फिर जो भी आपके पास ये होगा इसका डेरिवेटिव ax, x का डेरिवेटिव 1
तो सिर्फ ए आ जाएगा, माइनस ई ए एक्स का डेरिवेटिव भी ई ए एक्स ही होगा, ऊपर माइनस है तो माइनस ए एक्स का डेरिवेटिव माइनस ए होगा, माइनस, अब मैं यू को ऐसे ही रखूंगा, और नीचे वाले का डेरिवेटिव, वन का डेरिवेटिव 0 होता है, ln का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन जो भी इसका x है, इसका x इस वक्त ए एक्स है, फिर जो भी यहां होगा उसका भी डेरिवेटिव, ए एक्स का डेरिवेटिव होता है a, डिवाइड 1 प्लस ln ए एक्स होल स्क्वायर, ओके, इक्वल टू 1 प्लस ln ए एक्स, ए कॉमन ले लिया, ई ए एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई माइनस ए एक्स, ओके, इसको बंद कर देता हूं, माइनस ए से ए कैंसिल हो गया, तो यहां आपके पास हो जाएगा ई ए एक्स माइनस ई माइनस ए एक्स, और नीचे मैं एक्स दे सकता हूं, अपॉन 1 प्लस ln ए एक्स होल स्क्वायर। अब मैक्स से मैक्स जो हमारे पास हो सकता है, इसका एलसीएम हो सकता है और एक्स से मल्टीप्लाई हो सकता है, बाकी तो मल्टीप्लिकेशन करने का कोई फायदा नहीं है, जितना एक्सटेंड करेंगे उतना ही, क्योंकि ये ए से मल्टीप्लाई कर रहा है। हाँ, इसमें अगर माइनस भी कॉमन लूंगा तब भी ये दो अलग चीजें हैं, वरना मैं ये कॉमन ले लेता, तो मैक्स से मैक्स में एलसीएम ले सकता हूं, ये एक्स एक्स इनसे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ए भी मैं इधर रख देता हूं, तो मैं बार बार आपके पास आता रहूंगा, और मैंने इसको ऐसे ही रखा, और इसके साथ मैंने, ये मेरा आंसर है, मैंने उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी, और बिल्कुल 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 भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। तो ये मेरा फंक्शन है, फाइंड मुझे डेरिवेटिव करना है, और मुझे इसने इसका डेरिवेटिव का फार्मूला भी दिया हुआ है, ठीक है, दिस इज इजी पीजी। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा एफ डैश ऑफ एक्स, तो हाइपरबोलिक का होगा आपके पास, अब ये इसमें x की वैल्यू ये है, तो हाइपरबोलिक का आपके पास होगा 1 अपॉन रेडिकल 1 प्लस, अब x की वैल्यू इसमें है x अपॉन ए अपॉन एक्स, ए अपॉन ए होल स्क्वायर। और बच्चे यहां पर बहुत बड़ी गलती करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं, कहते हैं बस ये हमने वैल्यूज पुट कर दी है, भाई हमारे पास ए अपॉन एक्स का डेरिवेटिव भी होगा। अब ए अपॉन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास ऐसे नहीं होगा, हमें, मैं इसको अलग से लिख रहा हूं, डी वाई अपॉन डी एक्स, ए एक्स को ऊपर ले गया हूं माइनस का, क्योंकि ऐसे डेरिवेटिव इसका पॉसिबल नहीं है। अच्छा जी, अब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसका हो जाएगा माइनस ए एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर। फर्दर ये एक्स स्क्वायर रेडिकल से बाहर आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, ये रेडिकल से बाहर आया ऊपर, और जो रेडिकल के अंदर रहेगा उसको वैसे ही रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर मेरे पास माइनस ए अपॉन एक्स रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी, और बिल्कुल 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 भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। ओके, अब ये मजे का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में a function is defined as y is equal to 1 upon 3 x cube minus x square minus 3x
प्लस 5 फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यानी बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है, मैं आपको इसको ग्राफिकली थोड़ा सा समझा देता हूं। ये कह रहा है ये एक फंक्शन है y, जिसको मैं एफ ऑफ एक्स कह सकता हूं। कहता है ये एक फंक्शन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ये कर्व है, ये कर्व ऐसे जिगजैग होता है। ये जस्ट मैं आपको एक रफ स्केच बना रहा हूं, ये इसका एक्चुअल स्केच नहीं है, मैं जस्ट समझाने के लिए आपको रफ स्केच बना रहा हूं। और गेम क्या है, गेम ये है कि हम इसके किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, ये मैं कोई भी पॉइंट ले सकता हूं, किसी भी पॉइंट पे, जैसे ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, यहां पर हम टेंजेंट्स बना सकते हैं। मगर इसकी डिमांड क्या है, इसकी डिमांड ये है मुझे वो तमाम एक्स की वैल्यूज बताओ जहां आप जब टेंजेंट बनाओ तो वो टेंजेंट एक्चुअली किसके पैरेलल हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। यानी देखें ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इसके लिए क्या प्रोसेस करना पड़ता है, इसके लिए प्रोसेस करना पड़ता है dy अपॉन dx, पहले डेरिवेटिव लूंगा 1/3, 3 पहले आया, उसमें एक माइनस, फिर ये 2x, फिर -3 और कांस्टेंट का 0। फिर अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा, ये बेसिकली जो फंक्शन है ये स्लोप फंक्शन है। ये किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उसका स्लोप का फार्मूला है, खाली आप उसको उसकी एक्स की वैल्यू दे दो, उस पॉइंट में जो दो पॉइंट्स होते हैं एक्स और वाई, उसकी एक्स की वैल्यू दे दो उस पॉइंट की, ये आपको क्या करके देगा, उसका स्लोप दे देगा। अब मजे की बात, जो मुझे स्लोप चाहिए, मुझे पता है वो स्लोप एग्जैक्टली किसके बराबर है, 0। अब 0 के बराबर क्यों है, क्योंकि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसका स्लोप होगा 0। राइस पर यूनिट रन तो होगा ही नहीं, यानी रन तो हो रहा है पर राइस नहीं हो रहा, इसी वजह से उसका स्लोप होगा 0। तो अब बेसिकली मैं क्या करना चाह रहा हूं, मुझे वो एक्स की वैल्यू बताओ जहां पर स्लोप 0 हो। ये कैंसिल हो गया, जहां पर क्या हो, स्लोप 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x -3। सो अब मैं खाली इसको सॉल्व करूंगा, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर -3x प्लस एक्स -3, एक्स कॉमन लिया, x -3, 1 कॉमन x -3, तो x -3 x +1, तो ये x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा और x इज इक्वल टू -1। यानी ये ऐसी दो x की वैल्यूज होंगी इस ग्राफ में। फॉर एग्जाम्पल ये इसका एक्चुअल ग्राफ तो नहीं है, ये हो सकती है यहां पर x की वैल्यू -1 हो, मे भी हो सकता है ये पॉइंट हो, बल्कि ये हो सकता है पॉइंट जिसमें x की वैल्यू आपके पास क्या हो, 3 हो, यानी ये कोऑर्डिनेट 3 हो। y अकॉर्डिंग टू जो भी, अगर मैं 3 पुट करूंगा इस फंक्शन में तो मुझे इसका y भी मिल जाएगा। ये इसका एक्चुअल ग्राफ नहीं है, जस्ट समझाने के लिए दिया है। जो इसका एक्चुअल ग्राफ होगा, जो इसका एक्चुअल ग्राफ होगा उसमें होगा भी सिर्फ 2 दफा जिगजैग, ऐसे एक यहां होगा और एक यहां होगा बस, और जिगजैग नहीं होगा। फिर ये ऐसे कोई ऐसे जा रहा होगा और ये ऐसे ऊपर जा रहा होगा, तो इसका ग्राफ भी ऐसे ही होगा। सिर्फ 2 जगह ही ऐसी जगह होंगी जहां पर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों तफसील से मैंने आपको बात समझाई है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। नाउ फाइंड फाइंड फंक्शन ऑब्टेन रिलेटिव हाईएस्ट वैल्यू। अब रिलेटिव हाईएस्ट वैल्यू, मसला ये कि मैंने एक्चुअल ग्राफ तो बनाया नहीं है, अब मुझे नहीं पता x इज इक्वल टू 1 पे ऊपर वाला पॉइंट होगा या x इज इक्वल टू 3 पे पॉइंट ऊपर वाला होगा। हाँ, जो मुझे पता है, मेरे पास एक टेक्निक है, अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव ले लूं, यानी पहले डेरिवेटिव का और डेरिवेटिव, एक और डेरिवेटिव,
तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2। अब सेकंड डेरिवेटिव बेसिकली क्या होता है? सेकंड डेरिवेटिव आपके पास पहले डेरिवेटिव का रेट ऑफ चेंज होता है। वेलोसिटी फॉर एग्जांपल, पहला डेरिवेटिव वेलोसिटी होता है, तो एक्सेलरेशन क्या होती है? वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज होता है। तो ये आपके पास पहले डेरिवेटिव का रेट ऑफ चेंज, दूसरा डेरिवेटिव आपके पास होता है। अब यहां पर आपके पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बेसिकली क्या होता है? अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट पुट करूं, ये क्रिटिकल पॉइंट, इन्हें हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, एक्स की वैल्यूज, स्टेशनरी पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, जो भी नाम दें, -2, 3, -2, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? -6, -2, तो ये हो जाएगा -8। इसका मतलब -8 अगर नेगेटिव वैल्यू आए तो फिर ये जो क्रिटिकल, ये जो पॉइंट मैंने पुट किया है, ये मुझे मैक्सिमम वैल्यू देगा फंक्शन की, मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की देगा, यानी बड़ी वैल्यू, रिलेटिवली बड़ी। रिलेटिवली बड़ी का मतलब क्या है वो भी मैं आपको समझा दूं। रिलेटिवली बड़ी का मतलब ये है, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि ये इसका अगर एक्चुअल में एक शेप बनाऊं, तो ये शेप में भी शायद कुछ ऐसे हो सकता है, क्योंकि मुझे अब इसका पता चल गया है 3 पे बड़ी वैल्यू है, तो ये इसका ऐसे शेप होगा, यहां पर इसने ऐसे किया होगा, और 3 पे ये ऐसे आया होगा, और मैं भी शायद आपके पास ऐसे हुआ होगा, नीचे नीचे ही गया होगा। तो एक पॉइंट यहां पर टेंजेंट बना होगा, और एक टेंजेंट यहां पर बना हुआ होगा। तो रिलेटिव मैक्सिमा अगर मैं बात कह रहा हूं, तो मैं किसी एक पर्टिकुलर जगह पे मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू देखना चाह रहा हूं, क्योंकि ये अगर ग्राफ ये ऊपर जाता जा रहा है तो यहां तो बड़ी वैल्यूज है ना, मगर अगर मैं स्पेसिफिक इंटरवल में कोई वैल्यूज देखूं फंक्शन की, और उस जगह देखूं कि बड़ी वैल्यू क्या है और छोटी वैल्यू क्या है, तो ये हमारे पास कहलाता है रिलेटिव मैक्सिमा या मिनिमा। और इसने हमें मैक्सिमा बोला है, तो 3 पर अभी वो वैल्यू आ रही होगी, क्योंकि आपके पास सेकंड डेरिवेटिव हमें ये बताता है कि अगर मैं वैल्यूज पुट करूं और आंसर लेस देन 0 आ रहा है, तो इसका मतलब 3 आपको बड़ी वैल्यू देगा फंक्शन की, और -1 माफ कीजिएगा, -1 आपको देगा छोटी वैल्यू। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी, और बिल्कुल 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 भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। ओके, नेक्स्ट। ओके, इंटरेस्टिंग, एक और मजे का क्वेश्चन जो स्पेशल सब्स्टिट्यूशन से होता है, पर पहले उससे पहले मुझे इसकी शक्ल बनानी पड़ेगी। शक्ल से मुराद इसकी फॉर्मेशन वैसे बनानी पड़ेगी। dx अपॉन रेडिकल a स्क्वायर 2ab, ये 4x। तो अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मुझे 2 का स्क्वायर ऐड करना होगा, और -2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, +3 dx। आप मानेंगे तो नहीं, चले सब छड़े। तो ये -4 +3, ये -1 हो जाएगा, और इसके ऊपर स्क्वायर हमारे पास आराम से लग सकता है। -4 +3 -1। अब ये मैंने फॉर्मेशन बना दी, क्योंकि अगर हमारे पास ऐसी फॉर्मेशन होती है कि रेडिकल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो मैं एक्स लेट करता हूं ए सेक थीटा, ये हमारे पास कंडीशन है स्पेशल सब्स्टिट्यूशन की। इस वक्त एक्स की वैल्यू x-2 है, और ए की वैल्यू 1 है, तो मैं लेट करूंगा x+2 इज इक्वल टू 1 सेक थीटा। 1 लिखो लिखो, आपकी मर्जी है। अब मैं डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो x विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इनफैक्ट थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x होगा तो ये हो जाएगा 1, इस कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा सेक थीटा।
सेक थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक थीटा टेन थीटा और थीटा का फिर डी थीटा अपॉन डी एक्स। क्योंकि मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया है तो फिर इसका मतलब ये आपके पास इम्प्लिसिटली फिल्ड होगा। आई होप दैट के डेरिवेटिव ऑफ सेक थीटा यही है, क्योंकि अगर मैं कोई गलती करूंगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो सेक थीटा का डेरिवेटिव आपके पास सेक थीटा टेन थीटा ही होता है। ठीक है, अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। मुझे ये dx की वैल्यू भी निकालनी होगी। तो dx बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं, यहां तो 1 है तो dx ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, dx बराबर हो जाएगा सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। अब मैं वैल्यूज पुट करने के काबिल हूं। dx सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, x की जगह x प्लस टू की जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और आई होप सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन सबको पता है ये टेन थीटा के बराबर होता है, टेन स्क्वायर थीटा के। और टेन स्क्वायर थीटा रेडिकल ये कैंसिल हो जाएगा, और मजे की बात 10 से 10 भी कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग सिर्फ बचेगा सेक थीटा। और सेक थीटा की इंटीग्रेशन भी दोस्तों पीछे लिखी हुई है, तो वो इतनी मुश्किल नहीं है। मैं वो सेक थीटा की इंटीग्रेशन देख लूं पीछे से, आई थिंक एल एन सेक थीटा टेन थीटा है, फिर भी मैं कंफर्म कर लेता हूं। सेक थीटा की है एल एन सेक थीटा टेन थीटा। सो अब मैं इसकी इंटीग्रेशन कर लेता हूं, ये बराबर होगा एल एन सेक थीटा टेन थीटा प्लस सी। मगर जनाब, सेक थीटा तो एक्स प्लस टू के बराबर होता है, टेन थीटा किसके बराबर होता है? मुझे रिवर्स भी तो करना है ना। तो चले आइए अब इसको भी देखते हैं। एक ट्राइंगल बनेगा, यहां पर थीटा, इसके नीचे कुछ नहीं तो वन। सेक बराबर होता है आपके पास हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, यानी ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस और ये हो जाएगा बेस। तो मुझे परपेंडिक निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा x प्लस टू होल स्क्वायर बराबर होगा वाई स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर वन, और इसको मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा, x प्लस टू होल स्क्वायर माइनस वन बराबर हो जाएगा वाई स्क्वायर के। रेडिकल, और अगर मैं चाहूं तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकता हूं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के फोर एक्स प्लस फोर माइनस वन, ये सिंपली y हो जाएगा। और फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस के फोर एक्स प्लस के थ्री। सो ये y मिल गया। अब मैं इजीली वैल्यूज पुट कर दूंगा। एल एन सेक थीटा की जगह तो x प्लस टू आ गया, और टेन थीटा की जगह y अपॉन वन, यानी ये y, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री अपॉन वन। सो ये मेरा फाइनल आंसर। मैं पागल, चलें जी नेक्स्ट। कहता है अप्लाई मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन टू एवेल्युएट द गिवन इंटीग्रल। चलें जी ये भी कर लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। सबसे पहले तो पार्शियल फ्रैक्शन ही करनी पड़ेगी। एक्स स्क्वायर एक्स माइनस फोर एक्स प्लस फाइव होल स्क्वायर, ये होगा ए अपॉन एक्स माइनस फोर प्लस बी अपॉन एक्स प्लस फाइव प्लस सी अपॉन एक्स प्लस फाइव होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट ये वैसे ही होगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस फोर एक्स प्लस फाइव होल स्क्वायर, एक्स माइनस फोर एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस फाइव होल स्क्वायर। एलसीएम
x minus 4 x plus 5 x plus 5 whole square. तो जनाब ए के पास सिर्फ x माइनस 4 है तो इसके पास जाएगा x प्लस 5 दोनों के दोनों। बी के पास, ओहो मैंने एलसीएम में गड़बड़ कर दी। एलसीएम कैसे लेते हैं? एलसीएम ऐसे लेते हैं, कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन। तीनों में कॉमन देखें? नहीं जनाब, तीनों में कॉमन नहीं है तो दो में कॉमन देखें तो वो एक दफा ले लें, x प्लस 5, दोनों के पास एक चला गया तो इसके पास बचा नॉन कॉमन x माइनस 4 और ये x प्लस 5 एक और बचा हुआ है तो ये एलसीएम होगा। ऑफ कोर्स ए के पास x माइनस 4 है तो दो दफा ही जाएगा, बी के पास एक मौजूद है तो एक दफा x माइनस 4 और दूसरी दफा x प्लस 5, और सी के पास ये दोनों मौजूद हैं तो इसके पास x माइनस 4 जाएगा, हमेशा कैंसिल आउट होगा। एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए एक्स प्लस 5 होल स्क्वायर, बी एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 5 प्लस सी एक्स माइनस 4। जनाब सबसे पहले फैक्टर x प्लस 5 को सेट कर लेता हूं जीरो के बराबर, x की वैल्यू माइनस 5, ये पार्शियल फ्रैक्शन लेंथी सी है, उसके बाद इंटीग्रेशन भी करनी है। चलें खैर, तो ये हो जाएगा माइनस 5 का 25, जब यहां पुट करूंगा माइनस 5 0, यहां पुट करूंगा माइनस 5 0, तो माइनस 5 माइनस 4 माइनस 9 सी, सो 25 अपॉन 9 माइनस के सी की वैल्यू। अब अगला फैक्टर ले लेता हूं, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, तो जनाब 4 पुट करूंगा तो ये 16 हो जाएगा, यहां 4 पुट करूंगा 0 0, तो ये 4 और 5 9, स्क्वायर भी है, 9 का स्क्वायर 81 और a हो जाएगा 4 और 5 9, इसका स्क्वायर 81, तो 16 अपॉन 81 a की वैल्यू मुझे फंसा दिया। नेक्स्ट, अब जनाब तीसरी वैल्यू कैसे लूं? चलो शॉर्टकट देता हूं आपको भाई, शॉर्टकट ये x जगह 0 पुट कर दो, दोनों वैल्यूज पुट कर दे, आराम से आंसर आ जाएगा। यहां 0 पुट किया तो 0, a की वैल्यू है हमारे पास 16 अपॉन 81, 0 प्लस 5 5, ये 25 हो जाएगा। b की वैल्यू मेरे पास वही तो फाइंड करनी है, माइनस 4 और 5, ये तो 0 0 हो गया। c की वैल्यू कितनी है जनाब? माइनस के 25 अपॉन 9 और ये भी माइनस 4। अब जनाब सिंप्लीफिकेशन की बारी आ रही है, ये b नेगेटिव है तो ये माइनस का 20, ये मैं ऊपर लिख रहा हूं, ये लेंदी सा प्रोसेस है, तो माइनस के 20, बल्कि ये माइनस का 20 इधर लेके आके प्लस का हो गया 20b, और ये यहां पर ये जो वैल्यूज है ये एक माइनस और ये एक और माइनस है, इंटरेस्टिंग, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फिर तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? मिस्टर कैलकुलेटर से पूछ लेता हूं, बेसिक सी कैलकुलेशन है ऑफ कोर्स। 16 मल्टीप्लाई बाय 25 400 अपॉन 81, ये भी प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस ऑलरेडी था फार्मूले का, आई होप ये, हाँ जी माइनस का था और ये माइनस यहां बच गया तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा, आई थिंक 100 अपॉन 9। तो जनाब अगर मैं इसको ऐड कर दूंगा तो ये इसकी एडिशन मेरे पास जो आ रही है जनाब 20b इज इक्वल टू 1300 अपॉन 81, एक जीरो से तो एक जीरो मैंने ऐसे ही काट दिया, और ये 130 का आधा 65, तो b बराबर हो जाएगा 65 अपॉन 81। ये बस जनाब अल्लाह अल्लाह करके मैंने इसका वैल्यूज पुट किए। तो अब इंटीग्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट। इंटीग्रेशन, a की वैल्यू है मेरे पास 16 अपॉन 81,
नीचे फैक्टर है x माइनस 4 प्लस b की वैल्यू है मेरे पास 65/81, नीचे वैल्यू है x प्लस 5 प्लस c की वैल्यू है माइनस के 25/9 और नीचे वैल्यू है x प्लस 5 होल स्क्वायर। और इन सब की इंटीग्रेशन जो इंडिविजुअल हो सकती है, मैं कांस्टेंट्स को बाहर लेके आ रहा हूं, ये होगा 1/x माइनस 4, इंडिविजुअल कर रहा हूं। फिर 65/81 बाहर आ गया, ये 1/x प्लस 5, फिर माइनस के 25/9 बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/1 हो रहा है, मैं इसको डायरेक्टली ऊपर लेके जा रहा हूं, x प्लस 5 पावर माइनस 2, x प्लस 5 पावर माइनस 2 डायरेक्टली मैं ले गया। ओके, अब नीचे फंक्शन हो, ऊपर पावर 1 हो, उसके ऊपर 1 पावर हो और अंदर का डेरिवेटिव x माइनस 4 का 1 है मौजूद हो, तो ln, तो ये होगा ln x माइनस 4 65/81। यहां भी वही सूरतेहाल, फंक्शन ऊपर पावर 1 हो और इसका अंदर अंदर जो भी हो उसका डेरिवेटिव ऊपर हो, तो ln x प्लस 5 माइनस 25/9। और यहां पर अगर दो टर्म्स ऊपर पावर हो तो सिंपल सी इंटीग्रेशन ये होगी कि पावर आप में आप एक ऐड करेंगे, नीचे भी आप यही करेंगे और इसके साथ ये जो a वैल्यू 1 है वो रखेंगे और ये प्लस सी आएगा क्योंकि यहां पर इतना मैसी हो गया है, तो ये प्लस सी में अगले में दे देता हूं। और फाइनल आंसर 16/81 ln x माइनस 4 प्लस 65/81 ln x प्लस 5 माइनस 25/9, ये स्टिल माइनस होगा, तो ये माइनस, तो ये फिर आपके पास ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, यहां साइन चेंज क्योंकि -1 नीचे बचेगा और ये नीचे आ जाएगा और ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। अच्छा खासा लेंथी क्वेश्चन था, अच्छा खासा मुश्किल क्वेश्चन था, लेंथी था, मुश्किल नहीं कहेंगे पर लेंथी बहुत था, बहुत ज्यादा लिखना पड़ा। चलें जी, नेक्स्ट मूव करता हूं। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज दोस्तों से शेयर कीजिए। मेरा काम कम से कम 1 लाइक सब्सक्राइब के लिए तो पॉसिबल है, तो मेरा ख्याल में मैं इतना तो डिजर्व करता हूं कि 1 लाइक सब्सक्राइब मेरे लिए बनता ही है। आपका 1 लाइक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देगा कि मैं आपके लिए फर्दर ऐसी चीजें लाता रहूं। ओके, चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 और फिर ये इनिशियल वैल्यूज दी हुई हैं, ये भी इजी पीजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई और ये डी एक्स ऊपर आ जाएगा, सो डी वाई को अकेला छोड़ दिया, dx के साथ x की टर्म्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब इंटीग्रेशन कोई नंबर नहीं तो 1 इंटीग्रेशन, और जनाब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो उसकी इंटीग्रेशन हो तो वो बराबर होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, ये बेसिकली a स्क्वायर होता है फार्मूले में। तो a स्क्वायर इस वक्त a की वैल्यू 1 है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, तो ये विद रिस्पेक्ट टू y और ये तो y हो जाएगा, ये होगा tan इनवर्स x, a की वैल्यू 1 है, 1/a भी 1 होगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, प्लस c आपके पास। अब जनाब मुझे इनिशियल वैल्यू दी हुई है y(0), x की वैल्यू 0 पुट किया तो आंसर y का 3 आया, 3 tan इनवर्स 0 प्लस सी, ताकि मैं सी की वैल्यू फाइंड कर सकूं, 3 ये 0 के बराबर होता है, tan इनवर्स 0 0 के बराबर, सी की वैल्यू 3 और फाइनली y इज इक्वल टू, यहां पर आप पुट कर दें, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस 3 और ये आपका आंसर है।
Hence find the value of x for y is equal to, ठीक है जनाब, तो कह रहा x की वैल्यू फाइंड करें अगर y आपके पास ये दिया हुआ। तो चले ये ऊपर वाला उठाएं, मैं क्या कर रहा हूं, 3 को यहां ले आ रहा हूं, माइनस का हो गया tan इनवर्स x, x की वैल्यू चाहिए तो मैं इसको लिख सकता हूं tan थीटा। मैंने इनवर्स को इस साइड ले आया और अब मुझे y की वैल्यू कितनी दी हुई है, y की वैल्यू जनाब मुझे दी हुई है 0.5 माइनस 3x, और सादा सा भाई साहब मैं लिखूंगा 10.5 माइनस 3, तो ये आएगा आंसर आपके पास माइनस के 0.043, और ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल 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 भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। तो जनाब नेक्स्ट में मूव कर जाते हैं आपके पास फोर्थ है। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन डायग्राम से ही विजिबल हो। अच्छा जी, इजी पीजी काम है, इजी पीजी काम है। कहता है इक्वेशन ऑफ अ साइट ए बी, बहुत ही इजी काम है। ये इसका y इंटरसेप्ट दिया हुआ है 0,3। अगर मुझे इसकी इक्वेशन चाहिए तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की वैल्यू मिली हुई है मुझे, सी की वैल्यू है मेरे पास 3। मैं चाहूं तो स्लॉप भी निकाल सकता हूं, दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। अगर आप नोटिस करें मुझे खाली 2 पॉइंट्स का स्लॉप लेना होगा, ये -3,0 है, तो इस लाइन का स्लॉप ले लेता हूं, m निकालना है मुझे, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस बल्कि प्लस 3 हो जाएगा। तो m की वैल्यू आ रही है 3, ये 1। तो जनाब बस ये m की वैल्यू पुट कर दो, y इज इक्वल टू 1x प्लस 3, और ये मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी आ गई। इजी पीजी सा काम था। नेक्स्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम सी टू ए बी, सी टू ए बी, नॉट ए बी यार, चलें जी, सी टू ए बी, ये भी इजी है। एक एल्टीट्यूड बन रहा है, मुझे इसकी इक्वेशन चाहिए जो सी से ए बी पे हो। तो पहली बात, जब एल्टीट्यूड बनता है तो दोनों का स्लॉप मल्टीप्लाई करो, -1 के बराबर होता है। इसका स्लॉप मैंने निकाला हुआ था, इसका स्लॉप मेरे पास 1 है जिसको मैं अभी m1 कह देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्योंकि मुझे एल्टीट्यूड की इक्वेशन चाहिए और ये पॉइंट दिया हुआ है मेरे पास 0,-3। ओके, पहले मैं स्लॉप निकालूंगा, मैं कहूंगा m1 मल्टीप्लाई बाय m2। m2 किसका स्लॉप है, जो रिक्वायर अब एल्टीट्यूड है उसका स्लॉप m2 है। -1 ये मुझे मिला हुआ है 1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1, सो m2 बराबर हो जाएगा -1, यानी इस एल्टीट्यूड का स्लॉप -1। ये पॉइंट दिया हुआ है और पॉइंट क्या दिया हुआ है, ये y इंटरसेप्ट ही दिया हुआ है, तो इसकी इक्वेशन भी होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू m की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -3, और ये मेरी इक्वेशन दूसरी भी बन गई। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। ओके, चलें जी, लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आ गया है। ऑलरेडी एक लाइन ड्रॉ हुई हुई है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, कहता है यूजिंग द गिविंग ग्राफ फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन बाय शेडिंग द फिजिबल रीजन इन द गिविंग लीनियर प्रोग्राम। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये दिया हुआ है और ये वाली इनइक्वालिटी प्लॉट हुई हुई है। चलें जी, ये वाली इनइक्वालिटी प्लॉट करते हैं, और x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ऑलरेडी डिस्प्ले हुआ है, तो खाली मुझे ये वाली इनइक्वालिटी प्लॉट करनी है।
तो x प्लस 2y पहले मैं इक्वल टू कर दूंगा इसको 40। तो मैं अगर x की जगह 0 लूं तो y का आंसर आ रहा है 20, और अगर y का आंसर 0 लूं तो x का आंसर आ रहा है 40। तो मुझे 2 पॉइंट्स मिल गए। पहला पॉइंट है 020, दिस वन, और दूसरा पॉइंट है y की वैल्यू 0, x का 40, 40 0। ये रहा जनाब, ये लाइन मैंने खींच दी। अब मुझे देखना है कि इसका शेड कैसे बनेगा। ऊपर वाले का भी शेड नहीं बना हुआ, पहले ऊपर वाले का शेड बनाते हैं आपके लिए, फिर नीचे वाले का शेड बनाएंगे आपके लिए। ओके, थोड़ा सा लाइट कलर ले लेता हूं ताकि आसानी हो जाए। पहले ऊपर वाले का शेड, ऊपर वाले का x प्लस वाई लेस देन 30। मुझे ये 0 पॉइंट देखना है, मुझे देखना है। ओके, मैं इसको, ठीक है, मुझे देखना है कि ये x प्लस, थोड़ा सा मैं डार्क ले लूं यहां पर, जी कलर के लिए लाइट कर लूंगा, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 30 शेड कैसे होगा। तो मैं ये पॉइंट 0,0 लेता हूं और चेक करता हूं कि 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो 0 प्लस 0, ऑफकोर्स लेस देन या इक्वल को एक कंडीशन होनी चाहिए, लेस देन 30 है, यानी 0 इस पे कंटेन कर रहा है। तो मैं कोई एक लाइट सा कलर यूज कर लेता हूं। ये जो गिविंग है इसका शेड कुछ ऐसे होगा। आई विश के मेरे पास, चलें ठीक है, कोई बात नहीं। यस, मेरे पास शेड है, तो मैं लाइट सा कलर ले लेता हूं और ये शेड। तो ये मेरा शेड है। और सिमिलरली अब मैंने दूसरे वाले का देखना है। दूसरा वाला है x प्लस वाई, एक्स प्लस 2y, जो मैंने अभी प्लॉट किया है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 40। तो ऑफ कोर्स इसमें भी 0 0 पुट करूंगा तो ये भी 40 से लेस देन होगा, तो इसका कलर भी, और इसका मैं शेडेड कलर डिफरेंट ले लेता हूं। तो इसका भी ऐसे ही आएगा। और अगर मैं दोनों का कॉमन देखूं तो वो मैं कॉमन रीजन आपको दिखाना चाहता हूं, वो ये है। लेट मी डार्क विथ डार्क कलर नाउ। और ये इस लाइन को, ये इनका कॉमन रीजन है। और इनके कॉर्नर पॉइंट्स फिर ये होंगे, एक ये होगा 0,20, एक ये होगा 20,10, एक ये होगा 30,0, क्योंकि इसका एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर ये रहा, तीसरा कॉर्नर ये रहा, 0,0 होता है, उसको भी कंसिडर कर लें बेशक। ये सब कॉर्नर पॉइंट होते हैं, और मुझे देखना है कि इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी देगा। तो ऑफ कोर्स मुझे क्लियर नजर आ रहा है 30 नहीं, 20,10 मुझे लग रहा है कि वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। यानी अगर मैं कॉर्नर पॉइंट का ये 20 और 10 पुट करूं तो 300 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 200 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हो जाएगा 6,000 प्लस 2,000, तो ये हो जाएगा 8,000। और मेरे ख्याल में यही सबसे बड़ी वैल्यू होगी। अगर 0,20 डालेंगे तब मेरे ख्याल में
ये 4000 हो जाएगा। और अगर 30 0 डालेंगे तो आई थिंक ये 9000 हो जाएगा, अगर मैं गलत नहीं हूं। 300 बिल्कुल, इससे भी बड़ी वैल्यू आ रही है, चेक करता हूं। 300 मल्टीप्लाई बाय 30, बिल्कुल 900 हो जाएगा। ये 8 ज्यादा, यानी ये वैल्यू 30,0 ये आपके पास 9000 हो जाएगी, और ये आपके पास 8000 दे रहा है, यानी 6000 और 2000, 8000, नो। तो फिर आपकी मैक्सिमम वैल्यू इस कॉर्नर पॉइंट पे आ रही है, और आपकी मैक्सिमम वैल्यू ये होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। ओके, नेक्स्ट अप करते हैं 6। अब जब करेंगे हम तो 6 कुछ इस तरह से करेंगे। द जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्किल, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। यस, the general equation of a circle is given by x square plus y square plus 2gx plus my is equal to 7. ये जनरल इक्वेशन है। इफ द सेंटर ऑफ अ सर्किल, सेंटर भी दिया हुआ P9 एंड द रेडियस 13, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। दिस इज इजी पीजी। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। और ये 7 को मैं इधर ले आता हूं और कंपेयर करता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस my माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये 2f इस वक्त m के बराबर है। नंबर 1 मुझे ये ध्यान में रखना है। और 2g के बराबर ही है। यहां पर कोई कंडीशन नहीं है, यहां पर ऐसे ही है। और c की वैल्यू आपके पास कितना है, -7। अच्छा, सेंटर पॉइंट ऑलरेडी आपको गिविंग भी दिया हुआ है। ये जो f है, हमारे पास सेंटर पॉइंट्स ही होते हैं -g -f। ये सेंटर पॉइंट्स के बराबर होते हैं h और k के। तो इस वक्त -g -f, ये तो मुझे P दिया हुआ है, H और K की वैल्यू 9 दी हुई है। तो -f 9 के बराबर, तो F की वैल्यू आ जाएगी -9। तो अगर मैं यहां F की वैल्यू पुट कर लूं तो इजीली M निकल सकता है। तो 2F की वैल्यू -9 इज इक्वल टू M, -18 इज इक्वल टू M, ये M की वैल्यू आ जाएगी। इजी बिजी प्रोसेस था। अब P, वेयर P इज पॉजिटिव नंबर, P कहां पर है हमारे पास, ओके ये है P। अब मुझे P चाहिए, तो और मुझे रेडियस भी तो गिविंग है जनाब। तो यहां पर आर स्क्वायर बराबर होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी और स्क्वायर। ये 13 है, तो ये हो जाएगा 169, 13 का स्क्वायर। जी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, एफ की वैल्यू हमारे पास है बिल्कुल, ये -9 है, तो ये 81 हो जाएगा। सी की वैल्यू है हमारे पास 7। तो जनाब जी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169। मैं इन सबको ऐड कर लेता हूं और उधर माइनस कर लेता हूं। ये इसमें ऐड होगा तो ये हो जाएगा 88 -88 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, उधर फिर माइनस कर दूंगा। तो जस्ट मैं इसका नंबर निकाल रहा हूं, 169 -88, आंसर आ रहा है 81। बिंगो। तो जी की वैल्यू आ जाएगी +-9। ओके, तो हमारे पास ये कह रहा है और ये हमें बता भी रहा है वेर पी इज पॉजिटिव। तो हम ऑलरेडी इधर मालूम कर चुके हैं एच, ये एच की जगह पर है इस वक्त, यानी पी एक्चुअली -जी के बराबर है। तो मैं यहां लिख रहा हूं पी बराबर है -जी के। और इसने कहा है पी हमारे पास पॉजिटिव होगा। अगर पी पॉजिटिव है तो फिर मुझे -9 यहां लेना होगा। तो इससे मुझे क्या फायदा होगा, माइनस माइनस प्लस, पी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी।
उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल 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 भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। ओके, जल्दी से इसको भी आपको फिगर की शक्ल में एक्सप्लेन करता हूं तो आपको फायदा ये होगा कि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जनाब, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, पहले मैं इसको जरा फॉर्मेशन में बना लूं तो y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 x माइनस 2 और y माइनस के कंपेयर कर रहा हूं इज इक्वल टू 4a x माइनस 2। तो जनाब क्योंकि ये y के ऊपर स्क्वायर है तो ये c बनेगा और ये पॉजिटिव है 4a तो ये सीधा c बनेगा। सबसे पहले मैं इसकी एक्सिस बना लूं तो इसका वर्टेक्स हमारे पास आएगा, k की वैल्यू 0 है और ये सॉरी इधर मुझे h लिखना था, h की वैल्यू 2 माइनस h माइनस 2 के बराबर। तो मेरे पास ये वर्टेक्स आए, चलो यहां से मैं पहले ही है वर्टेक्स हमारे पास आएंगे इसके 2,0। ये 0 है, माइनस h माइनस 2 के बराबर h की वैल्यू 2 हो जाएगी, माइनस के 0 के बराबर के माइनस के 0 के बराबर तो k की वैल्यू 0 रहेगी। तो वर्टेक्स 2,0 है, थोड़ा जगह छोड़ के 2,0 ये रहा। इधर मैं एक्सिस बनाता हूं डिफरेंट, एक तो ओल्ड एक्सिस ही चलेगी, ओल्ड एक्सिस यानी ये यही चलेगा आपके पास। और ये सी है तो ये इसकी शेप कुछ ऐसे होगी, ये मैं इसकी फिगर बना रहा हूं। अब यहां फोकस ये यहां पर होगा, ये वर्टेक्स है 2,0। ऑफ कोर्स जो ट्रांसलेशन का होता है उसमें फोकस आपके पास होता है a प्लस एच कॉमा के। तो मैं यहां से a की वैल्यू भी निकाल सकता हूं, ये देखें 4a बराबर है 12 के, a की वैल्यू 3 है तो a की वैल्यू 3 है, h की वैल्यू मैं ऑलरेडी 2 फाइंड कर चुका हूं यानी 3 प्लस 2 और k की वैल्यू 0 ही रहेगी, x एक्सिस पर है तो फोकस होगा 5,0। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आपके पास स्केच करना है, अच्छा नीचे स्केच करना ही था तो चलो एक अच्छा सा स्केच कर लेते हैं। स्केच द पैराबोला एंड लेबल द एलिमेंट्स फाउंड इन पार्ट 1। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स पहले प्लॉट कर लेते हैं। 2,0 अब एक्चुअल फिगर बनाने का मौका मिल रहा है। 2,0 और 5,0 ये हमने प्लॉट कर लिया और बस क्योंकि ये दो ही पॉइंट को आइडेंटिफाई करने की बात कर रहा है, शेप तो हम आइडेंटिफाई कर ही रहे हैं, ये सी होगा, कोई और चीज तो नहीं बोल रहा, बिल्कुल नहीं। तो एक रफ स्केच बनाएंगे, ये ऐसे जाएगा और ये नीचे से भी ऐसे जाएगा। क्योंकि इसने कोई और बात नहीं बोली तो बस ये दो ही बातें हम इसको रखेंगे, ये दो एलिमेंट इसके एक्चुअल होंगे। बाकी ऑफ कोर्स ये स्केच हमारे पास आपके पास अप्रोक्सीमेट है, एक्यूरेट नहीं है, पर ये 2 पॉइंट्स तो हमने विजिबल, उसने कहा ये 2 पॉइंट विजिबल करके दिखाएं तो ये 2 पॉइंट हमने विजिबल कर दिया। ओके, इसका बी वाला पार्ट आपके पास आ गया है, कहता है द प्लैनेट मार्क्स revolve around the sun in an elliptical orbit during the revolution. Marks keep the minimum distance of 129.5 million kilometer and the maximum distance this much million from the sun. Okay, the situation is despite in giving diagram assuming the sun is the focus. Okay, अगर sun focus है और ये origin है तो sun की वैल्यू होगी यहां पर हमारे पास c,0। इस साइड पर नेगेटिव होता है, इस साइड पर पॉजिटिव, चले -c,0 होगी। और जनाब अगर मैं इसको इसके वर्टिसेस के पॉइंट कह रहा हूं
तो ये a,0 होगा और ये -a,0 होगा और ये हमारे पास होगा इसने मैक्सिमम और मिनिमम की बात की है, कह रहा है मार्क्स कीप्स द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 192 मिलियन किलोमीटर एंड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ दिस मच किलोमीटर फ्रॉम सन। अच्छा, सन से खाली डिस्टेंस हो रहा, तो मिनिमम जब ये मार्क्स इधर आएगा तो ये इससे मिनिमम होगा, जब ये मार्क्स आपके पास यहां आएगा तो ये मैक्सिमम होगा। तो जनाब जब ये m इधर आएगा आपके पास, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये 0 से लेकर, मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, ओरिजिन से लेकर C तक आपके पास ये डिस्टेंस होगा C, और ओरिजिन से लेकर A तक, मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, डिस्टेंस डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता आपके पास, बेसिकली वो कैसे मेजर होगा, आपके पास डिस्टेंस फार्मूला यूज होगा, ये 0,0 है, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे और ये पॉइंट लेंगे और ये पॉइंट लेंगे, तो 0 से लेकर A तक आंसर पूरा A आएगा। ये पूरा डिस्टेंस कितना आएगा? A। तो जनाब A से लेकर C तक क्या होगा, जब मैं पूरे डिस्टेंस A में से ये C पॉइंट निकालूंगा, तो ये डिस्टेंस होगा A माइनस C, और A माइनस C ये मुझे दे रहा है लेंथ कितनी है, 129.5 मिलियन। सिमिलरली ये पूरा होगा A और ये पॉइंट होगा C, तो ये A प्लस C यानी ये मैक्सिमम डिस्टेंस जो ये हमसे कह रहा है वो बराबर होगा 154.4 के। तो अब ये मुझसे मांग क्या रहा है, ये इससे मांग रहा है द सिचुएशन इज लोकेट, अज्यूम दैट लोकेशन ऑफ अ सन, ये सन की लोकेशन फाइंड करने की बात कर रहा है, यानी ये बेसिकली सी की वैल्यू फाइंड करने की डिस्कशन कर रहा है, नथिंग एल्स। अगर सी मिल जाएगा तो मुझे वो, अब ये सी अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, a प्लस सी इज इक्वल टू 154.4, a माइनस सी 154 सॉरी 129.5, अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लूं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, मुझे सी की वैल्यू फाइंड करनी है ना, 2c, तो 154.4 मिलियन माइनस 129.5, तो ये मेरे पास आ रहा है अप्रोक्सीमेट 24.9, डिवाइड कर दूंगा 2 से, डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो सी का आंसर मेरे पास आ रहा है 12.45। तो सन इस वाले पॉइंट पे, तो सी हमारे पास होगा माइनस के 12.45, 0, ये इसकी लोकेशन होगी, लोकेशन ऑफ अ सन, ये सन की लोकेशन क्योंकि लेफ्ट साइड पर है, ये ओरिजिन दिया हुआ है लेफ्ट साइड पे, तो माइनस के 12.45, 0, ये राइट साइड पे, ये सी पॉजिटिव होता है, C,0 लेफ्ट में नेगेटिव होता है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। इक्वेशन रिप्रेजेंट द ऑर्बिट ऑफ मास, यानी इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, तो मेजर एक्सिस आपकी एक्स एक्सिस, तो इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब मुझे इसमें ऑफ कोर्स ए और बी की वैल्यू चाहिए होगी, सी तो मुझे मिल गया है, तो अगर मैं कोई भी इक्वेशन चूज कर लूंगा, जैसे कि a प्लस सी इज इक्वल टू 154.5, तो मेरे पास सी की वैल्यू है 12.45, a 154.5, तो जस्ट मुझे इसको माइनस करना होगा, 154.5 माइनस 12, ये हमारे पास हो जाएगा -12.45, तो ये मेरे पास a की वैल्यू आ रही है 142.05, a मिल गया, मुझे a स्क्वायर चाहिए, अब b स्क्वायर, हमें पता है a स्क्वायर बराबर होता है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के, यहां पर तो a की वैल्यू 142.05, उसका स्क्वायर, b स्क्वायर तो मुझे चाहिए, c स्क्वायर 12.45 का स्क्वायर,
तो क्योंकि मुझे बी स्क्वायर ही चाहिए तो मैं जस्ट माइनस कर रहा हूं 142.05 के स्क्वायर से माइनस कर रहा हूं 12.45 के स्क्वायर को। तो मेरे पास एक लंबा चौड़ा सा आंसर आ रहा है, वो आ रहा है 2165.7525 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। और फाइनली इक्वेशन मेरे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू 142.05 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 2178.202 अप्रॉक्सीमेट, प्लस y की वैल्यू y स्क्वायर b की वैल्यू 2165.7525 इज इक्वल टू 1। और ये मेरी इक्वेशन हो गई। उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई होगी। ओके जनाब, अब मैं आ गया हूं फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट एंड नॉर्मल हाइपरबोला। ये तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, जस्ट डेरिवेटिव लेना है। बेसिकली ये हाइपरबोला की इक्वेशन है। मुझे क्या करना होगा, ये हाइपरबोला कुछ इस शक्ल के होते हैं, जैसे कि मैं आइडिया दे दूं, ये मैं भी आपके पास शायद ऐसा हो, आई डोंट नो किस शेप का है ये सी भी हो सकता है, यू भी हो सकता है। मैं जैसे एक रफ स्केच बना रहा हूं, क्योंकि यहां पर इंपॉर्टेंट इसकी शेप की नहीं है, पर मैं जस्ट कॉन्सेप्ट डेवलप करना चाह रहा हूं। तो भाई एक ये -5,0 फर्स्ट करते हैं, ये पॉइंट है, यहां पर हमारे पास टेंजेंट होगी और इसी पर नॉर्मल होगी। तो ये दो इक्वेशंस फाइंड करने की बात कर रहा है। और हम ये कैसे करते हैं, हम डेरिवेटिव के जरिए करते हैं। तो मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूं, ये होगा 2x 8y, क्योंकि y है तो dy अपॉन dx इंप्लिसिट फंक्शन है। 10 24 y है तो dy अपॉन dx हो जाएगा। 5 का कांस्टेंट का 0, 0 का 0, तो dy अपॉन dx दोनों में से मैंने कॉमन ले लिए। माइनस का 8y प्लस के 24, और ये -2x भी उधर ले गया, -10 भी उधर ले गया। अच्छा जी, कॉमन हमारे पास है, सो dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा, यहां मैंने -2 कॉमन ले लिया, x प्लस 5। यहां मैंने, चलें यहां भी मैंने -2 कॉमन ले लिया, तो 4y -12, ये -2 कैंसिल हो गया। अब ये मैंने क्या कर दिया है, ये मैंने इसका ग्रेडियंट फंक्शन बना लिया है। अब पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है। चलें जी, अब ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट पुट करके स्लॉप निकाल लेते हैं। मैं कहूंगा m हो जाएगा, अगर मैं x की जगह -5 और y की जगह 1 पुट करूं, तो ये हो जाएगा -5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय y की जगह 1 -12, क्योंकि ऊपर 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब जो मेरी इक्वेशन बनेगी y माइनस y1, ये पॉइंट है 1, मैं इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m, x माइनस x1 में वैल्यूज पुट कर रहा हूं। m की वैल्यू मेरे पास 0 है, x माइनस x1 5 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो जनाब एक अगर आपको डायरेक्टली एक डिस्कस करूं कि जो ये शेप है और इसकी मुझे परपेंडिकुलर लाइन बनानी है, तो ये इजी पीजी तरीके से भी बंदा देख सकता है। ये है y इज इक्वल टू 1, ये है y इज इक्वल टू 1। अब इसकी परपेंडिकुलर लाइन जो होगी, अगर वो मुझे फाइंड करनी, तो वो कुछ ऐसे होगी। मैं भी यहां हो सकता है, मैं भी यहां हो सकती है, पर उसकी इक्वेशन भी ये आपके पास, सॉरी अल्फाज वापस, ये इक्वेशन y इज इक्वल टू 1, ये ऐसी लाइन है, ये y इज इक्वल टू 1 है। ओके, अब इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, नॉर्म लाइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर लाइन, वो ऐसे ही होगी कुछ,
यानी x इज इक्वल टू समथिंग, यानी जो इसकी नॉर्मल लाइन होगी वो x इज इक्वल टू समथिंग होगी, वो भी इसी फॉर्म में होगी। अब उसको कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल। अगर इसका स्लोप हमारे पास, जिसको मैं कह रहा हूं m1, भाई दोनों आपस में परपेंडिकुलर है ना, m2, तो अगर इसका स्लोप 0 है तो m2 बराबर हो जाएगा -1/0। ये अनडिफाइंड ही है, ये अनडिफाइंड टर्म है, तो मैं इसको 1/0 कह रहा हूं। माइनस की कोई अहमियत नहीं है क्योंकि है ही अनडिफाइंड टर्म। मैं जरा इसको सिंपल रखना चाह रहा हूं और सर सिर्फ स्टेप दिखा रहा हूं कि आपके पास आंसर किस तरह से बनेंगे। तो इसकी इक्वेशन होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस y1 हमारे पास है, पॉइंट क्या दिया हुआ था? पॉइंट दिया हुआ है -5, 1। तो ये होगा 1 इज इक्वल टू 1/0 x माइनस x1, यानी वो -5, तो ये +5 हो जाएगा। ये मैं पॉइंट वापस लिख दूं फार्मूले का, y माइनस x माइनस x1, तो -5 +5। अब ये 0 मल्टीप्लाई होगा तो खत्म हो जाएगा। जस्ट ये मैंने अलजबरा करने की कोशिश की आपके लिए कि ये 1/0, वैसे भी स्लोप अनडिफाइंड था तो माइनस से आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये मुझे सिर्फ दिखाना था अनडिफाइंड, ये माइनस का शो करने की डिस्कशन नहीं, क्योंकि ये नंबर -1/0 नहीं है, ये अनडिफाइंड है, जिसको मैंने 1/0 लिखा ताकि मैं 0 से इसको खत्म कर सकूं और दिखा सकूं इसकी लाइन क्या बन रही है। और ये इसकी नॉर्मल की लाइन है, x + 5 इज इक्वल टू 0। उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। ओके, अच्छा जी। अब इसके लिए, जैसे ये आपके पास है फाइंड दी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, अब ये मुझे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन एक्चुअली फाइंड करनी है और ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के लिए मुझे इसके फार्मूले मेरे पास होने चाहिए, वो मैं फार्मूले आपसे शेयर कर लेता हूं। अब ये बोल क्या रहा है वो मैं आपको वो भी समझा देता हूं, सारी बात ग्राफिकली आपको समझा देता हूं। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। अच्छा, यहां पर आपके पास जो फार्मूले दिए हुए हैं वो एक दिया हुआ है, पर बुक पे आपको दो किस्म के फार्मूले दिए हुए हैं, यहां पर वो फार्मूले मौजूद नहीं है, तो वो मैं आपको यहां पर शेयर कर रहा हूं। एक्स वाई, अब ये कह रहा है दी फाइंड दी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब ये आपकी एक इक्वेशन है, बेसिकली पैराबोला है, ये पैराबोला है बेसिकली, जो आपके पास, अगर मैं इसको इसकी फिगर बनाऊं तो मैं आपको फिगर भी दिखा सकता हूं। 4 कॉमन लूंगा तो वो खत्म हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये वाली इक्वेशन भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि आप 4 पुट करें। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली ये वाला आपके पास शेप है, ये वाली शेप है। पर क्या हुआ है, ये रोटेट हुआ है। और कितना रोटेट हुआ है ये रोटेट हुआ है, रोटेट ऑफ एक्सिस अबाउट द ओरिजिन थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रोटेट हुई है 60 डिग्री के, यानी ये एक्स एक्सिस रोटेट हुई 60 डिग्री के, ये यहां पर कुछ ऐसा होगा, ये एक्स एक्सिस रोटेट हुई और वाई एक्सिस भी रोटेट हुई है 60 डिग्री के, ये नई एक्सिस आ गई। ये नई एक्सिस आ गई 60 डिग्री, और ये भी रोटेशन हुई, ये भी रोटेशन, ये 60 डिग्री। अब ये कैपिटल एक्स आ गया है और ये कैपिटल वाई, ये नई एक्सिस आ गई है। अब कह रहा है ये नई एक्सिस पे जो ये ग्राफ बना है इसकी इक्वेशन क्या होगी नए एक्सिस के हिसाब से। अब यहां पर नए एक्सिस के हिसाब से आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना होगा कि ये जो x के पॉइंट है स्मॉल एक्सिस के हिसाब से x बराबर है x cos थीटा माइनस y sin थीटा, यानी x बराबर होगा x cos थीटा माइनस y sin थीटा। ये स्मॉल x के आपके पास फॉर्मूलाज हैं जो यहां पर आपके पास नहीं दिए हुए, पर आपके पास बुक में मौजूद है ये फॉर्मूला। और y बराबर होगा x sin थीटा प्लस, यानी y बराबर होगा x sin थीटा प्लस y cos थीटा। ये दो फॉर्मूले आपको चाहिए और आपने क्या करना है,
ये दो फार्मूले खाली इसमें पुट करने एक्स और वाई की जगह, सिंप्लीफाई करना, आंसर आ जाएगा। एंगल आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, तो पहले उसको सिंप्लीफाई कर लें। एक्स cos 60 y sin 60। सिमिलरली अब cos 60 1/2 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा आपके पास x/2 माइनस, अब sin 60 रेडिकल 3/2 के बराबर होता है। रेडिकल 3/2, तो ये x के पॉइंट्स आ गए। सिमिलरली इसी तरीके से y हो जाएगा आपके पास रेडिकल 3/2 कैपिटल X, और ये x/2, सॉरी y/2, क्योंकि ये cos 30 अगर मैं यहां 60 पुट करूंगा तो 1/2 है। ये दो पॉइंट्स मिल गए, यानी ये मैंने ये दोनों बना लिए। अब खाली मुझे वैल्यूज पुट करनी है और सिंप्लीफाई करना है। सो फॉर x की जगह x/2 माइनस y, ये होल स्क्वायर हो गया, और ये 4 हटा सकता हूं क्योंकि 4 मैंने कॉमन लेके 0 से खत्म कर दिया है। आप उसको ऐसे सोचें, आसानी हो जाएगी। और y आपके पास बराबर होगा रेडिकल 3/2 x माइनस y/2। तो ये मैंने जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए आपके पास। नेक्स्ट, अब हम स्क्वायर खोल लेते हैं। x² माइनस 2xy रेडिकल 3 2ab, a की वैल्यू जैसे मल्टीप्लाई करना है मैंने, 2 फार्मूले का, a की वैल्यू x/2, b की वैल्यू y/2 रेडिकल 3 2ab प्लस बी स्क्वायर y/2 रेडिकल 3 होल स्क्वायर माइनस रेडिकल 3/2 x माइनस y/2। जी फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा x² एक 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, ये हो जाएगा रेडिकल 3xy/2, और ये हो जाएगा 3y² माइनस रेडिकल 3/2x माइनस y/2, और ये मेरी इसकी इक्वेशन हो जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल 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 भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। तो ये न्यू एक्सिस के हिसाब से इक्वेशन कुछ इस शक्ल की हो जाएगी। जनाब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। तो अब लास्ट क्वेश्चन बेसिकली वेक्टर का है, वेक्टर फॉर्मेशन का है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द टू वेक्टर्स, ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। भाई अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है 0 के। तो डॉट प्रोडक्ट x मल्टीप्लाई बाय इसका 1 है, तो ये x हो जाएगा प्लस -5 उधर है ही नहीं, j की वैल्यू तो 0 मानी जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। और k नहीं है, यहां पर 5 है, तो यहां k का कोफिशिएंट 0 माना जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 वो वैसे ही 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू भी क्या आ रही है 0। दिस इज रियली इजी पीजी, थोड़ा सा तेज मैंने किया, ये मैं बता दूं, ये x का कोफिशिएंट है और यहां 1 है, तो x1 जा x हो गया। यहां j का कोफिशिएंट तो है मगर यहां, अच्छा यहां भी j का कोफिशिएंट है, ओके सॉरी। So x multiplied by 1 x minus 5 multiplied by minus
3 प्लस के 15, अलबत्ता जे नहीं है, 0 मल्टीप्लाई बाय 5, 0 इज इक्वल टू 0, तो ये x की वैल्यू हो जाएगी -15। ओके, चले जी, यहां तक पहुंच गए हैं। अब नेक्स्ट, फाइंड द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग दिस वन एंड दिस वन। अब इसका मतलब क्या है? बेसिकली इसका मतलब है ये दो पॉइंट्स हैं, ये पहला और ये दूसरा वेक्टर। मैं थोड़ा नीचे बना लेता हूं इसको। ये पहला वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर। तो पहले वेक्टर ये मेरे पास A है, ये मेरे पास फर्ज करते हैं B है, और ये होगा C। तो AB वेक्टर और AC वेक्टर, ये कोई एक थीटा बना रहे होंगे ऑफ कोर्स। मुझे सिर्फ अभी पॉइंट्स दिए हुए, मैं उसके साथ उसके हिसाब से वर्किंग आपको करके दिखाता हूं। और मुझे फाइंड करना है एक ऐसा वेक्टर जो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, वो ये वेक्टर होगा। अब ये बेसिकली A क्रॉस B की डिस्कशन हो रही है, यानी मुझे A क्रॉस B फाइंड करना है। पर A क्रॉस B कैसे? ये मुझे AB वेक्टर का क्रॉस करना है AC वेक्टर से, तो मुझे ये दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाएगा। तो पहले मुझे AB निकालना होगा। तो AB सेकंड को फर्स्ट से माइनस करें, 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2, साथ I आ जाएगा। जस्ट मैं इसको I और J की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। सेकंड 1 I, फिर -1 और -3, तो ये हो जाएगा माइनस का 4J और 2 0, तो ये 2K हो जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे AC बनाना है, 1 प्लस 1 2I, 3 -3 0J, -1 0 -1 K, -1 0, मैं जस्ट 2 को माइनस कर रहा हूं, -1 0, ये माइनस का K। अच्छा जी, अब ये दो वेक्टर है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। अब क्रॉस प्रोडक्ट का हम डिटरमिनेंट निकालना होता है, एक वेक्टर ही बनता है, तो ये I हो जाएगा, ये J हो जाएगा, ये K हो जाएगा। इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट -4 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका 2 है, इसका 0 है, और ये -1 है। आई होप ऐसे ही था। -1 0, बिल्कुल -1। अब मुझे ये डिटरमिनेंट निकालना होगा, और वंस मैं डिटरमिनेंट निकाल लूंगा तो मैं अपना वेक्टर फाइंड कर लूंगा। अच्छा जी, नाउ अब अगर मैं यहां से निकाल लूं तो मेरा एक 0 हो जाएगा। तो अगर मैं 2 लूं, चलें सिंपल से निकाल लेते हैं I, तो इसकी रो कट जाएगी, इसकी कॉलम, तो ये हमारे पास आ जाएगा -4 2 0 -1, हमेशा माइनस, J, इसकी रो कट जाएगी, इसकी कॉलम, 2 2 2 -1 प्लस K, इसकी रो कट जाएगी, इसकी कॉलम, 2 -4 2 0, तो माइनस ये 4 हो जाएगा और ये 0, तो ये 4I हो जाएगा डायरेक्टली। ये -2 और ये माइनस के 4, तो ये प्लस के 6J हो जाएंगे, माइनस बाहर ऑलरेडी है। ये 0 और ये प्लस के 8 हो जाएंगे, तो ये प्लस के 8K, और ये मेरा वेक्टर मुझे मिल गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। ये खत्म हो गया। और जनाब, अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपके लिए काम कर रहा हूं तो एक सब्सक्रिप्शन तो बनता ही बनता है। सब्सक्राइब आप करेंगे तो मुझे मिलेगी, लाइक करेंगे मुझे मोटिवेशन मिलेंगी, और कमेंट करेंगे तो मैं आपके साथ बात कर सकूंगा। चलें यहीं तक रख लेते हैं। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।